शुरू करते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो हमने पहले किया हुआ है इसके ग्राफ्स बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले x की एक वैल्यू लेते हैं, सपोज 0 ली तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 2 को नीचे किया, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन कर दिया, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हो जाता है 3। तो ये यहाँ पे 3 हो गया। जब x को 2 लगते हैं तो ये हो जाता है 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसलिए y की वैल्यू 2 है। ये कैसे हुआ? जब इसको x की वैल्यू कोई भी लेते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो प्लस से वैल्यू माइनस हो जाती है, और जो मल्टीप्लिकेशन है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा करके मल्टीप्लिकेशन हमारी डिवीजन हो जाती है। ये हमने किया हुआ है। तो x की वेरियस वैल्यूज़ हम पुट करते हैं और उन वैल्यूज़ के साथ जो y की वैल्यू आती हैं उनको लिखते हैं, और एक ये ग्राफ जो है, ग्राफ में हम वैल्यू को प्लॉट करते हैं। जैसे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। जैसे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने ग्राफ को में पॉइंट को प्लॉट करते हैं, और जब हम पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये इस स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। अब अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशंस तो देखें तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है, एवरी पॉइंट विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन। मतलब कोई भी पॉइंट एक्स वाई, कोई भी एक्स वाई जो लेफ्ट हैंड साइड को आर एच एस के इक्वल होता है, वो सारा का सारा पॉइंट, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस इक्वेशन की, इस लाइन के ऊपर लाई करता है। हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है 2 2, तो ये लाइन के ऊपर लाई करता है। तो x इज 2, y इज 2, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आगे भी हम करते रहेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में कोई भी पॉइंट आएगा वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये हम चेक भी कर सकते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सेकंड पॉइंट जो है कि अगर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, सपोज ये पॉइंट लाइन कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है, कहीं भी कोई पॉइंट लाई कर रहा है, अगर आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ठीक तरीके से निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो x और y के कोऑर्डिनेट से ये जो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 ये सेटिस्फाई होगी। एनी पॉइंट नॉट ऑन लाइन, जो लाइन पर नहीं है, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट लेकर के देख लो। अभी इस जैसे ये पॉइंट है तो इसकी वैल्यू है 2 और -3, एक्स इज 2 -3 इज वाई। इस पॉइंट की वैल्यू है 2 और -3, तो एक्स की वैल्यू 2 करें और -3 करें, माइनस इंटू सिक्स -6, 2 - 6 इज इक्वल टू -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो आप देखोगे कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है वो पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। एंड लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है, अ डिग्री 1 पॉलिनोमियल। डिग्री 1 पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी पावर वेरिएबल की 1 हो, तो उसको हम डिग्री 1 बोलते हैं। तो जैसे ये ऊपर में x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये सब डिग्री 1 वेरिएबल है। एनी डिग्री 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन विल ऑलवेज हैव इट्स सॉल्यूशन एज अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो डिग्री 1 की है, उसका जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, जैसे इसकी तरह एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, या ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगी, कहीं से भी स्ट्रेट लाइन रहेगी, लेकिन रहेगी हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो आइए, ये हमने पहले भी किया हुआ है। इसके जो क्वेश्चंस हैं इस लेसन के वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्वेश्चंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि हमारे को कंसेप्ट्स जो हैं और भी क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन है, गिवन द पॉइंट 2 5। हमेशा मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया हुआ है कि पहले रिप्रेजेंट हम एक्स करते हैं एक्सिस को, और सेकंड रिप्रेजेंट हम वाई एक्सिस करते हैं। सो गिवन द पॉइंट 2 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन टू विच इट लाइज। अगर कोई बोलते हैं 2 5 पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है 2 5, अगर पॉइंट दिया हुआ बोल रहे हैं ये कौन सी इक्वेशन है जिसके ऊपर ये लाई करेगा। हमें पता है कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई कर रहा है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस गुजर सकती हैं।
अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइंस गुजर सकती है एक पॉइंट से, वो पॉइंट हर इनफाइनाइट लाइन के ऊपर लाई करेगा। जिस लाइन के ऊपर लाई करेगा उस लाइन की इक्वेशन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। जैसे अभी हम एग्जांपल करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x को 2 दिया, y को 5 दिया, ये इक्वेशन करेक्ट है। x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, x इज 2, y इज 5, तो 2 माइनस 5 इज -3, 2x प्लस 5 इज 9, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ये आप कितनी भी इक्वेशन ऐसे बना सकते हो जिसमें x और y की वैल्यू डालोगे तो वो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयर विल बी infinite equations which will satisfy one point on xy axis। ये समझने वाली बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसमें माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कर दिया तो हमारा होगा x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। सिंपल सी बात है, y की वैल्यूज़ को चेंज करो, x की वैल्यू आती रहेगी। y 0 है तो x 2 है, y 1 है तो x 3 है, y 2 है तो x 4 है। एंड सिमिलरली x और y की वैल्यूज़ को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये सब उसकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और ये आराम से सिंपल तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस इक्वेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमने बना है कि इक्वेशन में अगर कोई पॉइंट लाई करता है उसकी लाइन के ऊपर तो वो पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो 3 क्या है x, 4 क्या है y। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 में ये वैल्यूज़ को डाल करके देखो। सो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू पता लगानी है, a इंटू 3 प्लस 7। सो 4 3 12 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। 7 को यहाँ से इधर से यहाँ का है, सो 12 माइनस 7 इज 5 इज इक्वल टू a इंटू 3। a की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन हो जाता है तो a इज इक्वल टू 5/3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the taxi fare in the city is as follows, for the first kilometer the fare is ₹8। एक टैक्सी का भाड़ा इस तरीके से है, अगर आप सिर्फ 1 किलोमीटर तक जाते हो तो उसका वो 8 रुपये उस किलोमीटर का भाड़ा बनता है। फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेज इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। लेकिन आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हो तो उसका जो फेयर है वो ₹5 पर किलोमीटर उसके बाद हो जाता है। तो सपोज मैं 2 किलोमीटर जाता हूँ तो पहले किलोमीटर का मैं 8 रुपये देता हूँ और नेक्स्ट 1 किलोमीटर का मैं ₹5 देता हूँ। तो मेरा टोटल बनता है 8 + 5 विच इज़ इक्वल टू 13 रुपीज़ का मेरा भाड़ा होता है। सो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, मतलब डिस्टेंस को वो बोलते हैं x करो और कॉस्ट जो है वो y करो। इसकी लीनियर इक्वेशन लिखिए और इसका ग्राफ बनाओ। तो ये सिंपल है। आंसर क्या है कि लेट x इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड लेट y इज इक्वल टू टोटल फेयर। अब किलोमीटर 1 है तो फेयर है ₹8, ये दिया हुआ है। और अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसका फेयर है ₹5 पर किलोमीटर आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर, ये बिल्कुल दिया हुआ है। तो अब क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर जो है उसका हम फेयर अलग से लिख देते हैं। y इज द टोटल, y क्या है, टोटल फेयर कि टोटल आप बताइए जी भाड़ा कितना बना। तो पहले किलोमीटर का है 8, अगर x टोटल डिस्टेंस है कितने किलोमीटर का है, पहले किलोमीटर का हमने पहले ही उसकी कॉस्ट निकाल दी है तो उसमें से टोटल में से फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। सपोज इसका 10 किलोमीटर का टोटल निकालना है तो फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹8 हो गया और 10 - 1 9 किलोमीटर का हो गया x - 1 एंड उसके लिए क्या है ₹5 पर किलोमीटर है। तो y इज इक्वल टू 8, ये हमारी जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाएगी। इसको खोलेंगे, y इज इक्वल टू 8 + 5x - 5। अब 8 - 5 इज 3, तो y इज इक्वल टू 3 + 5x। एक तरफ सारे लिख सकते हैं, 5x + 3 - y इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन का फाइनल स्वरूप बन जाएगा। अब सिंपल है, x और y की वैल्यू प्लॉट कर दो। x की वैल्यू में सपोज 1 डालोगे तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8 और ये -5 इधर चले जाएगा, y हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 8 1 8 2 13। तो ये जो इक्वेशन है इनको पॉइंट्स को जोड़ोगे तो ये आपकी
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारी इस इक्वेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज एज अंडर। इन्होंने 4 इक्वेशन दी हुई हैं और एक ही एक ग्राफ दिया हुआ है। अब आप देखो कि जब आप देते हो इस ग्राफ में पॉइंट्स दिए हुए -1 3 0 2 2 0। अब ये वाले पॉइंट्स अगर ये इस इक्वेशन पे लाई करते हैं तो इस कोऑर्डिनेट्स पे ये वाली इक्वेशन में जब डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, ये तो हम जानते ही हैं। तो एक तरफ से करते हैं, अभी हमने करा -1 और 3। -1 और 3 का मतलब ये है कि x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 3। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 डालते हैं, y की वैल्यू 3 डालते हैं, तो y हो गया 3 इज इक्वल टू -1 + 2, तो ये हो गया 1, 3 इज इक्वल टू 1। तो ये तो इक्वेशन नहीं है जी। नेक्स्ट हम इसी में डालते हैं y इज इक्वल टू x - 2, y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है -1 - 2, 3 इज इक्वल टू -3, ये भी नहीं है, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं y इज इक्वल टू -x + 2। अब x की वैल्यू थी इसमें -1, y इज इक्वल टू -x, तो y हमारी थी 3 इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो ये जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, अगर ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है तो यही इसका करेक्ट इक्वेशन है जिसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body, express this as a equation in the variable by taking the constant force as 5 units। वो क्या बोलता है कि जो वर्क है, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा। तो वर्क को अगर हम W बोलते हैं और डिस्टेंस को D बोलते हैं, ये दो वेरिएबल करते हैं क्योंकि हमारे को पता नहीं, डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो वर्क बढ़ेगा, तो वर्क की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, डिस्टेंस की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। 0 किलोमीटर पे कुछ कोई वर्क नहीं है, 1 किलोमीटर पे कुछ वर्क है, 2 किलोमीटर पे कुछ वर्क है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस को बढ़ाओगे वर्क बढ़ जाएगा। और कांस्टेंट फोर्स क्या है, 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स की फोर्स लगा करके डिस्टेंस के ऊपर जो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वर्क डन के ऊपर। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल। कांस्टेंट फोर्स इन्होंने बता दी 5। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो किसी एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क डन इज W, जिसको हम डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है जिसके इक्वल टू साइन आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी की जगह, मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू D, ये डिस्टेंस हो गया, और 5 उन्होंने दिया हुआ है, एक ये कांस्टेंट फोर्स है। जब ये किया तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे को आता है कि इक्वेशन जो है W इज इक्वल टू 5kd, इसको खोल दिया ब्रैकेट को। अब अगर हम k को 1 करते हैं, सपोज हम k को 1 ले लेते हैं, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट ही है प्रोपोर्शनैलिटी का, तो हमारा W इज इक्वल टू 5d, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब ये है अगर आप कोई डिस्टेंस आपका 0 है तो वर्क डन उसका 0 है, ये लॉजिकली ठीक लगता है। अगर डिस्टेंस 1 है तो वर्क उसका है 5, अगर डिस्टेंस 2 है तो वर्क उसका है 10 यूनिट्स। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ाओगे वर्क बढ़ेगा, तो 0 डिस्टेंस पे 0 वर्क रहेगा। तो ये इक्वेशन है जो हमारे को इससे हमने निकाल दी है इस क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कन्वर्जन फॉर्मूला फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इज गिवन एज अंडर। F इज इक्वल टू 9/5C + 32, जिसमें सेल्सियस को x एक्सिस में प्लॉट करो और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस में प्लॉट करके इसका ग्राफ बनाओ। ये एक हमारी 2 वेरिएबल इक्वेशन है। इसमें सिंपल है, पहले सेल्सियस का आप वैल्यू डालते रहो तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू अपने आप निकलती रहेगी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। जब आप सेल्सियस को 0 करते हो तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाती है, सिर्फ बचता है 32। तो 0 पे 32 होता है, 5 पे 41, इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये हमारा बन जाता है। जो ये
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है हमारी इक्वेशन की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल इन फ़ारेनहाइट। इसमें सी की जगह 30 डाल दो, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो लेसन है वो हम अभी कंप्लीट किए हैं, और इससे मेरे को लगता है कि काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इसके जितने हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ही हमारे को कॉन्फिडेंस मिलेगा और इक्वेशंस उतनी हमारी बन जाएंगी। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो फिर दोबारा आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।